अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 11 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की दो टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मास्टर स्ट्रोक के बाद इस वक्त बड़े बड़ों की फिपड़ी फा और शट्टे टाट हुए हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो केपीके के अंदर से आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी साहब, जो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक ही नहीं कर पा रहे थे, आज तकरीबन कोई 5 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। अब वो जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये 3 प्लान थे, वो शायद बिल्कुल खाकस्तर हो गए, तो अगले किसी प्लान की तरफ जाया जा रहा है। ये मेरी ओपिनियन है। अब वो कौन सा प्लान हो सकता है, ये कितना डेंजरस हो सकता है, किस नौयत का प्लान हो सकता है, जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। मैं बड़ा कन्विंस्ड हूं, क्योंकि मैं बुकिश बातें नहीं करता। वो तमाम दोस्त है बाप जो कह रहे थे कि 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, वो 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक वाले दोस्त किधर है भाई? किधर गए? 5 दिन गुजर गए भाई, अभी तक नहीं हुआ एक्सेप्ट। तो कौन सा मुल्क, कौन सा आइन, कौन सा कानून भाई, आपको पता ही नहीं है। किताबी बातें करते रहते हैं आप, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किताबी बातें करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं किसी चीज का इस मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ये जो टीएलपी मार्च है, आज मैं इस वाले से कुछ जो है ना बड़ा दिल की बातें करने लगा हूं। ये इंप्रेशन है मेरी नजर में, मुझे अफसोस है इस चीज का, लेकिन इंप्रेशन बहरहाल यही है। तो इसको करेक्ट करने की जरूरत है। वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सब दोस्तों का बहुत 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 शुक्रिया, आपने इस साले सवाब के लिए बहुत अच्छे कलमात कहे हैं। मैक्सिमम कीजिएगा 3 दिन तक जो है ये कलमात, वैसे तो सारी जिंदगी कहते रहने चाहिए, बहुत जरूरी है भाईजान के रुखसत होने पर सारी जिंदगी ये चीज होनी चाहिए। लेकिन जिस लॉस का मुझे इस वक्त सामना है वो दिल जो है चीर देने वाला है। बहुत तकलीफ दे अमल है, बहुत तकलीफ दे मराहिल है। अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करें। मैक्सिमम ये कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा, मैं जरा आ जाता हूँ जो केपीके के अंदर हो रहा है, सबसे बड़ी जो स्टोरी है। अच्छा, एक तरफ तो जो वहां हो रहा है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सारी चीजें डिस्कस करने लगा हूं, लेकिन जो असल ऑर्डर है ना, वो भी मैं आपको बताने लगा हूं कि असल ऑर्डर क्या है। बहुत बड़ा ऑर्डर जो आया है वो क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहला तो ये था जी कि किसी भी तरह से सुहेल आफरीदी साहब को एंडोर्स ना किया जाए। उनको दहशत गर्दों का जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला बंदा डिक्लेयर करके साइडलाइन कर दिया जाए। और उसके बाद इन्हीं दौरान 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई है, बड़े सॉफ्टर साइड से और हार्डर साइड से, वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की गम्माज है कि सुहेल आफरीदी साहब को बतौर वजीर आला इस वक्त जो रियासत है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हालांकि रियासत अवाम है, अवाम 25 करोड़ है, 25 करोड़ का नुमाइंदा खान है, जेल के अंदर बैठा है। वो अगर एक बंदे को नॉमिनेट करता है तो उस बंदे को वजीर आला एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना चाहिए। लेकिन यहां मामला दूसरा है, और शायद यही वजह थी जब बहुत सारे दोस्तों ने आकर यह कहा कि गवर्नर साहब ऐसा नहीं कर सकते। तो आज मैंने आपको दिखा दिया कि गवर्नर साहब 5 दिन बाद भी वैसा नहीं कर रहे जैसा आप चाह रहे थे किताब के हिसाब से। तो वही हुआ है, तो नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब रास्ता एक और तलाश किया जा रहा है। वो रास्ता क्या हो सकता है? वो रास्ता हेड ऑन लेने का हो सकता है। हेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन को, एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन को हेड ऑन लिया जाएगा, एक तरफ से सिस्टम को हेड ऑन लिया जाएगा। इमरान खान यहां पर स्ट्रोक खेल गया। स्ट्रोक क्या खेला है उन्होंने सुहेल आफरीदी का नाम निकाल के बाकायदा तौर के ऊपर सर्विस की है पीटीआई के लिए कि आप सड़कों पे आए, आप पार्लियामेंट छोड़ दें, असेंबली छोड़ दें, वजारतें छोड़ दें, सड़कों पे आए। ये आपका काम नहीं है। सड़कों पे कैसे आएंगे? सुहेल आफरीदी के नाम के ऊपर। कौन लाएगा? इमरान खान, क्योंकि वो पसंद नहीं किसी को, वो इमरान खान के लिए खड़ा हो जाएगा और ऑपरेशन की बिल्कुल मुखालफत करेगा। ये चीज एक तरफ तो वहां से हो गई। दूसरी तरफ से हेड ऑन लिया जा रहा है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन कहता था 48 घंटे के अंदर इस्तीफा
ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर कहां जाना चाहिए? सूबाई असेंबली के स्पीकर के पास जाना चाहिए। इजलास बुला लिया गया है पीर को 13 अक्टूबर को, लेकिन 7 दिन बाद इजलास होगा। ये सारा टाइम बाई किया गया, क्यों? एक प्रैक्टिस के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि गवर्नर साहब कहे कि मुझे इस्तीफा समझ नहीं आया, दोबारा भेजें, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, फिर तीसरी बार, तो इसमें टाइम बाय हो सकता है अगर उधर कुछ नहीं होता। उधर नंबर्स अभी बहुत ज्यादा, सोहेल आफरीदी साहब ने भी, असद कैसर साहब ने और बहुत सारे दोस्तों ने तस्वीर पोस्ट की हैं कि नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पीटीआई के पास हमेशा पूरे रहे हैं, लेकिन हमेशा लोग गायब होते रहे। ये जैन कुरैशी वाला मामला आपको याद नहीं था? ये जो कुछ हुआ माजी में कौमी असेंबली सेनेट के अंदर, हमें नहीं याद? तो ये दावा भी अपनी जगह पर इस लिहाज से दुरुस्त है क्योंकि पीटीआई को ये एंडोर्समेंट हासिल है कि खान का ऑर्डर है, और खान के ऑर्डर के बाद तमाम लोग जो है वो इस बात पर यकजहत है कि इस दफा वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये नंबर्स किसी वक्त भी शटर हो सकते हैं। ये मेरे कंसर्न है, ओपिनियन है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ना हो और सोहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला बन जाए, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है मैं उसको एनालाइज कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होगी। फिर अगर ये मजीद लिंगर ऑन होती है तो बीच में ऑप्शन ढूंढा जाएगा, 2-3 और नाम हैं, उनको किसी तरह से लाया जाए और ये ऑर्डर खान साहब की तरफ से ही आ जाए, गो के वो करेंगे नहीं किसी और के जरिए कि खान साहब ने कह दिया, ये चल जाए। अच्छा, ये एक प्लान हो जाए। एक अगला प्लान है, वो ये है कि जितने दिन में ये धींगा मुश्ती चल रही है ना मोटरवे के ऊपर इस्लामाबाद तक, मुरीद के और वगैरह वगैरह, इस दौरान कम पैजवे नेशनल इंटरनेशनल लड़ाइयां चल रही हों, डोमेस्टिक लड़ाइयां भी चल रही हो। इस्लामाबाद जैसा शहर जो है वो पुलिस स्टेट बन चुका है, वहां पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, मोबाइल फोन नेट सर्विस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर काम डाल दिया जाए और पेशावर के अंदर भी ऐसा कुछ हो। और काम क्या डाला जाए? 2 काम हो सकते हैं। पहला, जो आपका गवर्नर है वो गवर्नर राज का अनाउंसमेंट कर दे और टेक ओवर कर ले। दूसरा, एक सॉफ्टवेयर किस्म की इमरजेंसी लगा दी जाए। ये 2-3 चीजें हैं जो इस वक्त ऑन कार्ड्स हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज हो सकती है। बहरहाल, ऑल इज नॉट वेल इन केपीके। खान के हिमायती अपनी जगह के ऊपर डटे हुए हैं। अच्छा, ऑल इज नॉट वेल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। अगर ये लोग ये कर जाते हैं तो याद रखिएगा, जितनी बड़ी मूवमेंट केपीके के अंदर से जनरेट होगी, ना वो कभी पंजाब कर सकता था, ना सिंध कर सकता था, ना बलूचिस्तान कर सकता था, वो केपीके ही कर सकता है। और उसको लीड कौन कर रहा होगा? यही सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे होंगे या मुराद सईद साहब लीड कर रहे होंगे। मेरी इस सारी ये चीज के ऊपर एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं, जरा आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो तो इस सारी सिचुएशन में जो सोच रही है। ये अचानक से टीएलपी का जो मार्च था 10 अक्टूबर का, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है ना, इसको डिसमेंटल करने की पहले कोशिश की गई लाहौर के अंदर। जो अफसोसनाक अंदोहनाक वाकयात हुए, मुबैना स्ट्रेट फायरिंग की इतलात जो है वो दी गई। 2 बड़ी शख्सियात टीएलपी की जो है वो इसके ऊपर कमेंट करती हैं कि इतने लोग मुबैना तौर के ऊपर जाँ भाग हुए हैं, तो बहुत अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ एप्रीहेंशंस हैं, मेरे कुछ कंसर्न्स हैं कि ये ऐसे डोमेस्टिक नेशनल लेवल के सियासी मामलात के बीचों बीच ही 2-3 मजहबी जमातों के जो धरने या जलसे होते हैं वो क्यों इमर्ज होते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। इस इंप्रेशन को जनाब हाफिज साद रिजवी साहब को भी करेक्ट करना होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जबकि आपको पता है कि एक लोकल बैटलफील्ड चल रही है पॉलिटिक्स के अंदर, ये चीजें इमर्ज होती हैं तो ये इंप्रेशन कुछ और जाता है। हालांकि हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन इंप्रेशन अपेरेंटली कुछ और जाता है कि ये शायद सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या वो कहते हैं ना कि न्यूज इन द डेविल्स माउथ डालने के लिए, कि एक न्यूज को दबाने के लिए दूसरी बड़ी न्यूज, ये ऐसा हो रहा है जो कि अफसोसनाक है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, वो भी फलस्तीनियों के हमदर्द बनकर और इसराइल को खुदा ना ख्वास्ता एक्सेप्ट करने वालों के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे हैं, जो कि मुश्ताक अहमद साहब ने किया, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने। तो ये उनका भी डेमोक्रेटिक राइट है, और वो इस वक्त जलसे के अंदर खड़े होकर बोल भी रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। एक तरफ चली थी 26 नवंबर को, जिसका अदराक नेशनल मीडिया, बीबीसी तक ने किया, स्काई न्यूज ने किया, सब ने किया। एक तरफ चली है लेकिन वो उसको सुना जा रहा है स्पीकर्स के जरिए। 2 चीजों का फर्क है, जो एक डिवाइड है जो हमें देखने को मिली है। बहरहाल सिचुएशन इज ऑल दैट नॉट गुड, नॉट दैट गुड। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, अब तक की जो लेटेस्ट आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो बंद हो चुका है। दरिया झेलम के आसपास खंदकें खोदी गई हैं, काला शाह काकू के अतराफ में, और मतलब लाहौर का पिंडी के साथ जो राब्ता है वो तकरीबन
मुनक़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो यकजान, दो कालिब यकजान है। तो अगर ये हो रहा है तो इसको ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि इससे और मुसाफिर कितना वो हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दूसरा, इन सारे मामलात के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, समी इब्राहिम साहब, साबिर शाकिर साहब, इमरान रियाज साहब, सिद्दीक जान साहब और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे हैं। तो उनको भी मैं जवाब देना चाह रहा था। अभी आप सबसे गुजारिश है, हाँ, उलमाए कराम हमारे किधर हैं जी, मुझे नहीं पता। मौलाना फजल रहमान साहब ने TLP के धरने के हवाले से बात कर दी है। बाकी जितने दोस्त हैं, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब एंड मैनी अदर्स, दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड टॉक ऑन दिस कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर जमहूर के साथ। मैक्सिमम कमेंट्स इस साल सवाब की दरख्वास्त, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।